मध्य प्रदेश के सुमावली से विधायक और पूर्व मंत्री ऐदल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेत माफिया का खुलेआम समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में विधायक फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं कि अब शहर में रेत ट्रक और डंपरों से नहीं बल्कि ट्रैक्टरों से डाली जाएगी। बताया जा रहा है कि विधायक अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे और उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो सभी रेत माफिया हैं। आपको बता दें कि कंसाना के परिवार के कई लोगों पर रेत तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां विधायक ने वीडियो में दिख रहे लोगों के रेत माफिया होने से इनकार किया, तो वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। बंकूते मैंने कह देगी और तू मैं कह रहा हूँ। और तू नहीं, तू चाहे तो आ जाइए, मोड़ी बैठी है तब आ जाए, जल्दी आ जाइए, बैठिए जी। मैं बात करूंगा अभी कल ही कलेक्टर जी से और उनसे मैं कहूंगा कि जो हमारे शासन की नीति है उस नीति को तत्काल प्रभाव से वो लागू करे और हमारे क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से खनन किया जाए, चाहे वो रेता का हो चाहे पत्थर का हो। एक मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ। इनका काम है कि अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकार कानून से ऊपर होके तो कोई काम नहीं कर सकती है। और ये कृत्य निश्चित रूप से अपराध को प्रोत्साहन देने का काम जनप्रतिनिधि और ऐदल सिंह कंसाना ने किया। तो ये सुमावली से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां के विधायक हैं ऐदल सिंह कंसाना। एक वीडियो वायरल हो रहा है। शैलेंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जरा बताएं किस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस वीडियो में किसे क्या कह रहे हैं विधायक जी? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस से विधायक हैं, पहले एक दिग्विजय शासन काल में मंत्री भी रह चुके हैं ऐदल सिंह कंसाना। ये वीडियो उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है कि जो लोग उस इलाके के जो लोग रेत का अवैध उत्खनन करके शहरों में सप्लाई करते हैं, उन लोगों के साथ एक इनकी बैठक, यानी जिसको स्थानीय भाषा में कहें तो एक पंचायत इन लोगों ने बुलाई थी। और उसमें ये बात तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति ट्रकों के माध्यम से रेत का परिवहन नहीं करेगा बल्कि ट्रैक्टरों के माध्यम से करेगा। जिस व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं वो उनके बेटे बताए जा रहे हैं बंकू, और साथ में केपी सिंह जो है इनके नाती हैं, वो भी इस तरह का काम करते हैं। हम आपको बता दें कि बंकू पर थाने से जो अवैध जो ट्रैक्टर जब्त किए गए थे उनको छुड़ाने का, पुलिस पर हमला करने का आरोप है। उस मामले की अभी सीबीआई में पूरी इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा केपी सिंह जो है वो इनके परिवार के हैं और इनके ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने दबंगई दिखाते हुए बामौर थाना पुलिस से एक डंपर को वापस छीनने की कोशिश की थी और उस दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया था। तो यदि ये कहा जाए कि दोनों लोगों पर 1 दर्जन से अधिक अवैध उत्खनन के मामले दर्ज हैं तो कोई गलत बात नहीं है। इस तरीके से विधायक ये समर्थन करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि वो रेत को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से डालो। और इससे पहले भी एक बार वो ये बात कह चुके हैं कि सरकार के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जब्त की गई हैं, अगर उन्होंने इसके पहले चुनाव में कहा था कि यदि उनकी सत्ता आती है तो वो सारी की सारी ट्रॉलियां वापस कराई जाएंगी। और ठीक है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का परिवहन करो, ट्रक से मत करो, ये विधायक जी कहते नजर आ रहे हैं। जरा आप बने रहे हमारे साथ। शैलेंद्र, रजनीश अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है और सुना है कि वीडियो में विधायक ऐदल सिंह कंसाना जिन लोगों के बीच बैठे हैं वो रेत माफिया हैं और वहां कुछ बातें हो रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि रेत का परिवहन ट्रक से मत करो, ट्रैक्टर ट्रॉली से करो। देखिए, न नीति, न नियम, न कानून, न खाता, न वही कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता जो कहें वही सही, वही उनकी नीति है। और आपको अपने संवाददाता से बात करते समय ध्यान में भी आ गया होगा कि ये जो माफिया जो भाजपा शासन काल में संघर्ष व्यवस्था के साथ में होता था, जो अधिकारी कर्मचारी जो सुनिश्चित करवाते थे सरकार की नीति कि किसी प्रकार से अवैध उत्खनन ना हो, वो माफिया किसके द्वारा संरक्षित था, किसके द्वारा पाला पोसा जाता था, कौन उसको चलाता था, वो उजागर हो गया। इसलिए ये वो बाकी तमाम नीति नियम कानून सब एक तरफ ठेंगे पर रख दिए सरकार ने। लगातार इसी प्रकार की घटनाएं केवल वहां की नहीं,
आप अपने दूसरे संवाददाताओं से पता करेंगे तो पूरे प्रदेश में यही हाल बना हुआ है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है और जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। रजनीश जी, मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल मेरा जरूर रहेगा शैलेंद्र से। शैलेंद्र, तब जबकि बीजेपी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, नियम कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ऐसे में ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इस पर जाहिर तौर पर फिर बैकफुट में रहेगी कांग्रेस, क्योंकि अब अपने विधायक की इस तरह की वीडियो सामने है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाती रही है कि पूरे प्रदेश में उनके नेताओं के संरक्षण में अवैध उत्खनन का काम किया जा रहा है, चाहे बात नर्मदा की हो, चंबल की हो या सिंध की हो। और ऐसे में अब जब उनके ही विधायक का इस तरह का वीडियो सामने आता है जिसमें वो साफ साफ जो रेत माफिया है उनका समर्थन करते नजर आते हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बात से काफी हानि भी उठानी पड़ सकती है और बैकफुट पर तो रहना ही पड़ेगा। हालांकि इस बारे में थोड़ी देर पहले मेरी चंबल आईजी से भी बात हुई थी और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वीडियो उनको मिला नहीं है। यदि इस तरह की कोई बात है तो वो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। एसपी से जवाब तलब की भी बात कह रहे हैं। जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में ही कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही संगठित तरीके से अवैध उत्खनन किया जाता था, लेकिन वो आरोप जो है वो बीजेपी पर मर देते थे। लेकिन अब चूंकि वीडियो सामने आ गया तो अब ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस के लोग ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और जो कि सरकार के आते और तेज हो गई हैं। जी ठीक है, ये जो संकेत मिल रहे हैं बड़े गंभीर हैं। शैलेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी के बने हुए हैं, और साथ ही सैयद जाफर साहब, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद जाफर साहब, सर, मंत्री बनाने की बड़ी जोरों से मांग कर रहे थे ऐदल सिंह कंसाना के समर्थक, आपने नहीं बनाया, नाराज हो गए, और अब इस कदर नाराज हैं। खबर यह है कि रेत माफियाओं की पंगत लगाई, खुद बैठे वहां पर, और वहां रेत का खनन करना है और ट्रक से नहीं करना है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से करना है, ये निर्देश देते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है और वीडियो की विश्वसनीयता पर मैं अभी कुछ बात कह नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ दिन पहले ही पूरे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दे दिए हैं, और कांग्रेस की तो वही सरकार है जो रेत माफियाओं के विरोध की बात करती थी। तो आप बिल्कुल भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कांग्रेस की सरकार किसी भी रेत माफिया को या किसी भी दूसरे माफिया को संरक्षण नहीं देगी। विधायक जी की जांच कराएंगे सर, वीडियो की जांच कराएंगे? का सवाल नहीं होता। मैंने आपको ये कहा कि ये वीडियो की विश्वसनीयता पर मैं भी कोई प्रसिद्धि नहीं लगाना चाहता कि सच है कि झूठ है। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी जगहों पर रेत माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। ठीक। रजनीश जी, बतौर विपक्ष आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, सवाल ही नहीं उठता संतुष्ट होने का, क्योंकि इनके मुंह में राम है और बगल में छुरी नहीं, रिवाल्वर है। ये मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार का किसी को। ये बिल्कुल ध्वस्त करने पे सारे नियम कानून। आपने संवाददाता की बात सुनी कि ये आरोप मरते थे भाजपा सरकार पर, जबकि माफिया को संरक्षित करने का काम, रेत का अवैध उत्खनन करने का काम कांग्रेस के ही लोग किया करते थे। मैंने संवाददाता ही कह रहे हैं, जिससे बार बार हमने कहते हुए आए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, इंस्पेक्टर हो, वो जूझते थे, इनसे संघर्ष करते थे। सरकार के दौरान व्यवस्था किसी प्रकार से अवैध उत्खनन से समझौता नहीं करती थी, माफिया से समझौता नहीं करती थी। अब वही बात उजागर हो रही है कि कांग्रेस से मिले जुले लोग हैं जो लगातार अवैध उत्खनन करने का काम कर रहे हैं। ये काम, इन कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो छोड़िए, इस वीडियो के बारे में चर्चा तक नहीं कर सकते ऐदल सिंह कंसाना जी के बारे में। हिम्मत तक नहीं कर सकते कंसाना जी के बारे में कुछ बोलने की। हिम्मत है तो बोले कमलनाथ जी, हिम्मत है तो बोले इनके विभाग के मंत्री, और हिम्मत है तो बोले कोई दूसरे पदाधिकारी। ये दाएं बाएं की बात करेंगे, ऐदल सिंह कंसाना जी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। सैयद जाफर साहब, क्या विधायक इसलिए भी तेवर में हैं या इस तरह के काम के आरोप उन पर लग रहे हैं क्योंकि संख्या बड़ी कट्टुकट है? सर, आप कार्रवाई करेंगे और वहां खेल हो जाएगा, तब जबकि रामबाई को भी आपने सुना मंत्री बनाने की धमकी देती हैं और कहती हैं कि नहीं बनाएंगे तो फिर कर्नाटक जैसे हालात हो जाएंगे। बाकी आपके जो अपने विधायक हैं वो भी मंत्री बनाने की मांग करते हैं, और अगर उनको मंत्री ना बनाया जाए तो फिर ये तेवर भी देख लीजिए। देखिए, मैं आपको
पूर्ण रूप से बताना चाहता हूं कि ये लोग कार्रवाई की बात करने लगे जब यही रेत माफिया ने आईएएस ऑफिसर की हत्या कर दी, यही रेत माफिया ने एसडीएम की हत्या कर दी, यही रेत माफिया ने वन रक्षकों की हत्या कर दी, पूरा वन के अंदर से रेत निकाल लिया, आज हमें वो कार्रवाई का ज्ञान देने लगे। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि अगर कहीं पे रेत का उत्खनन हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब कौन सा नेता किस संदर्भ में क्या है, ट्रक के बारे में बोल रहा है, ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा है, ये कोई अपराध तो उसने नहीं कर दिया, या अपराध के बारे में कुछ कह रहा है तो जरूर उसकी अगर कानून में कोई अगर उसकी होगी तो उस पर भी होगी। सवाल तो ये उठता है कि समाज के अंदर अपराध को कैसे रोकना है, समाज के अंदर गलत गतिविधियों को कैसे रोकना है, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। ठीक, जाफर साहब बहुत शुक्रिया। रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं और वही सवाल है मेरा आपसे शैलेंद्र। ऐदल सिंह कंसाना, उनके समर्थक बड़ी जोरों से मांग कर रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए सरकार में, और तब जबकि संख्या बल ऐसा है कांग्रेस का कि 1 या 2 गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही वजह है कि हर विधायक इस वक्त मन का मर्जी है और मन की मर्जी चला रहा है और जो समझ में आ रहा है वो किया जा रहा है, और यही इस तरह की तस्वीरें और फिर इस तरह के बयान वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जिस तरीके से संख्या बल कांग्रेस के पास कम है, और ये बात पहले भी ये साबित कर चुके हैं ऐदल सिंह कंसाना, जिस तरीके से उनके समर्थक ये चाहते थे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन जब जगह नहीं मिली थी तो इनके समर्थकों ने ही नेशनल हाईवे नंबर 3 को जाम किया था, ट्रकों के टायरों में आग लगाई थी। वो खुद राहुल गांधी से दिल्ली मिलने पहुंचे थे और खुद मीडिया से ये कहा था कि वो सीनियर विधायक है, तीसरी बार के विधायक है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको मंत्री बनाया जाए। और ऐसे में अब उनकी इस तरह की चीजें करना तो कहीं ना कहीं से और साबित इशारा कर रही है कि वो ये चाहते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा करें और कोई उनको रोके ना। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो सरकार ये दावा करती रही है कि किसी तरह का कोई अपराध नहीं होने दिया जाएगा, चंबल अभ्यारण्य से रेत उत्खनन को रोका जाएगा, तो उन दावों को कैसे आखिर रोक पाते हैं, क्योंकि जब विधायक ही उसमें संलिप्त हो जाएंगे तो आखिर कौन इन पर लगाम लगा पाएगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ, और इस बड़ी खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां विधायक सुमावली से कांग्रेस के ऐदल सिंह कंसाना साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप यह है कि वो रेत माफियाओं के बीच बैठे हुए हैं, अपने बेटे को निर्देश दे रहे हैं, रेत का परिवहन करने संबंधी निर्देश है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।